जीएसटी के अंदर जो कल यूनियन बजट आया उसमें जो चेंजेस किए गए हैं उसमें एक इम्पोर्टेंट चेंजेस भी किया गया है जिसको शायद आपने ध्यान नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं उसमें जीएसटीआर 9C को तो रिमूव कर दिया गया है, यानी कि जीएसटीआर 9C को तो अब आपको फाइल नहीं करना होगा। लेकिन यहाँ पर जो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है वो है जीएसटीआर 9C को लेकर, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 जिसके फाइल करने की लास्ट डेट है 28 फरवरी 2021। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि जी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का जीएसटीआर 9C भी क्या आपको फाइल नहीं करना है। तो मैं उस कन्फ्यूज़न को सबसे पहले दूर कर देता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए तो जीएसटीआर 9C एप्लीकेबल है और आपको वो फाइल भी करना है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए 9C फाइल करना है या नहीं करना है ये अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे ही उस पर कोई अपडेट आएगी तो वो हम आपको बता देंगे। लेकिन उसी के साथ साथ जीएसटी के अंदर 9C को तो हटा दिया गया, लेकिन उसकी जगह एक नया रिटर्न यहाँ पर लाने की बात करी गई है। जी हाँ दोस्तों, जीएसटीआर 9 जिसके अंदर आपको अपने एनुअल रिटर्न यानी कि पूरे साल के कंसोलिडेटेड फिगर्स डालने होते हैं और जीएसटीआर 9C में आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देना होता है और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको जीएसटीआर 9C के अंदर लगाने होते हैं। लेकिन अब जीएसटीआर 9C को तो हटा दिया गया है, लेकिन उसके जगह अब आपको एक मर्ज यानी कि जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C का एक मर्ज फॉर्म देखने को मिलने वाला है। यानी कि अब आपको जीएसटी के अंदर एक नया एनुअल रिटर्न फॉर्म बहुत जल्दी मिलने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि कल यूनियन बजट 2021 के अंदर सेक्शन 35 को अमेंडमेंट कर दिया गया और यहाँ से जो सब सेक्शन 5 था जो कि जीएसटीआर 9C की बात करता था, जिसके अंदर आपको जीएसटीआर 9C भरना रहता था, उसे यहाँ से ओमिटेड यानी कि हटा दिया गया है। लेकिन उसी के साथ सेक्शन 44 के अंदर एक नई चीज़ इंसर्ट करी गई है। जब आप सेक्शन 44 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन an input service distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and non-resident taxable person shall furnish an annual return which may include a self-certified reconciliation statement। तो आप यहाँ पर वर्डिंग पे ध्यान रखिएगा। वर्डिंग में क्या लिखा है? इंक्लूड अ सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, यानी कि जो आपका सेक्शन 44 बात करता था जीएसटी के एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 के बारे में, उसी के साथ यहाँ पर एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, इंसर्ट कर दिया जाएगा, जिसके साथ आपको अपने फाइनेंशियल ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अटैच करना होगा। इसी में आगे लिखा है रिकंसिलिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फर्निश्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर विद द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रॉनिकली विद इन सच टाइम एंड इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पर जो बात करी गई है वो जीएसटीआर 9 के साथ साथ में अब आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी देना होगा। ऐसा एक नया फॉर्मेट आपको जीएसटीआर 9 का आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो ये जीएसटीआर 9C को तो हटा दिया गया है, लेकिन जीएसटीआर 9 को अब यहाँ पर अमेंड कर दिया जाएगा और उसी के अंदर जीएसटीआर 9C के अंदर जो आपसे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट मांगा जाता था वो अब जीएसटीआर 9 का एक नया फॉर्मेट बना के और उसी के अंदर उस डिटेल्स को भी मांग लिया जाएगा। इसी के साथ जीएसटी के अंदर जो एक और इम्पोर्टेंट चेंजेस किया गया है वो है सेक्शन 16 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 16 के अंदर जो कल चेंजेस किए गए हैं जिसमें एक नई सब सेक्शन को ऐड कर दिया गया है, सब सेक्शन 2। उसमें लिखा है The details of the invoice or debit note referred to in clause A has been furnished by the supplier in the statement of outward supply and such details have been communicated
to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37। यानी कि सेक्शन 16 के अंदर सब सेक्शन 2 को जो ऐड किया गया है उसमें अब आपको क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, यदि आपका सप्लायर उसकी GSTR 1 के अंदर आपकी इन्वॉइसेस को शो अगर नहीं करता है तो आप उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे कि आप पहले अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपके GSTR 2A और 2B के अंदर शो नहीं होती थी तो भी यहाँ पर जो 5% और 10% का रूल लाया गया था तो उसके थ्रू आप ITC क्लेम कर लेते थे, लेकिन अब उसे भी हटा दिया जाएगा आने वाले टाइम में। और अब आपको उन्हीं ITC को क्लेम करने के लिए आपको यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा जो ITC एक्चुअल आपकी GSTR 2A के अंदर शो रही है, यानी कि जो आपके सप्लायर ने उसकी GSTR 1 में आपके इन्वॉइसेस को शो करा है वही ITC आप क्लेम कर पाएंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए हैं जो GST के अंदर, उसको एक क्लैरिफाइड यहाँ पर हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये दोनों कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। एक तो GST के एनुअल रिटर्न का नया फॉर्मेट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है GSTR 9 से रिलेटेड, और उसी के साथ में जो सेक्शन 16 को लेकर भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था तो वो सेक्शन 16 का भी कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया होगा। और उसी के साथ साथ जो GSTR 9C को हटा दिया गया है वो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपको अपने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के GSTR 9 और GSTR 9C को 28 फरवरी 2021 से पहले तक फाइल कर लेना है, क्योंकि उसके बाद में आपके GSTR 9 यानी कि एनुअल रिटर्न पर लेट फीस लगना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर GST के एनुअल रिटर्न से डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड कोई अपडेट निकल कर आती है तो वो हम आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको हमारे इस चैनल से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।